કરી લઈએ તો સોયાબીનમાં સતત 2 દિવસના દબાણ બાદ આજે રિકવરી જોવા મળી। વાસ્તવમાં પોલ્ટ્રી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશને સરકાર પાસે સોયાડોકના ઇમ્પોર્ટનો સમય વધારવાની માંગ કરી છે, જે બાદ સોયાબીનમાં સતત દબાણ દેખાઈ રહ્યું હતું। જો કે પોલ્ટ્રીની માંગ પર સોપા એટલે કે સોયાબીન પ્રોસેસર્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાએ વિરોધ પણ વ્યક્ત કર્યો છે અને આ જ મુદ્દે વધુ ચર્ચા કરવા આપણી સાથે જોડાયા છે સોયાબીન પ્રોસેસર્સ एसोसिएशन ऑफ इंडिया ईडी DN पाठक। पाठक जी, स्वागत है आपका। पाठक जी, पोल्ट्री इंडस्ट्री की इंपोर्ट का समय बढ़ाने की मांग और सोपा का इसके ऊपर विरोध, ये विरोध क्यों हो रहा है और ऑयल सीड मिशन को इससे क्या इम्पैक्ट हो सकती है? क्या है ये पूरा मामला? ये है कि जब अपने देश में सोयाबीन मील की और सोयाबीन की कोई कमी नहीं है और इसके लिए किसी को सबूत की जरूरत नहीं है, हमारी जो फसल है इस साल वो 119 लाख टन है। सरकारी आंकड़ा थोड़ा ज्यादा है। 6 लाख टन सोयाबीन मील पहले ही इंपोर्ट हो चुका है और करीब 4 लाख टन सोयाबीन हर साल अफ्रीका से इंपोर्ट होता है। तो टोटल सोयाबीन की सप्लाई 132 लाख टन है या 135 लाख टन है अगर आप सरकारी आंकड़ा माने तो। इतनी सोयाबीन की सप्लाई का मतलब ये है कि अपने पास पर्याप्त मात्रा में सोयाबीन मील है। पोल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड वो उसका इफेक्ट ये होगा कि पूरी सोयाबीन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि बाहर सोयाबीन मील हिंदुस्तान से $300 कम में अवेलेबल है। तो क्या हम चाहते हैं कि $300 सस्ता सोयाबीन का मील बाहर से मंगाया जाए, जबकि इंडिया में सोयाबीन का भाव बाहर के सोयाबीन के भाव से $400 ज्यादा है। तो अगर हम बाहर से सोयाबीन का मील मंगाएंगे तो फिर सोयाबीन ही क्यों नहीं मंगा लेते, ताकि इंडस्ट्री भी चले। लेकिन फिर हमारे किसान का क्या होगा? हमारा किसान क्या $500 में सोयाबीन उगा सकता है, जो कि 37,500 रुपए पर टन होता है? हमारा किसान अर्जेंटीना और अमेरिका के किसान से मुकाबला कैसे कर सकता है? इम्पोर्ट में कोई विरोध, हमको कोई इम्पोर्ट से विरोध नहीं है। अगर सप्लाई प्रॉब्लम है, जैसा कि पहले अगस्त सितंबर में थी, तो हमने उसका कभी विरोध नहीं किया। हम आज भी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अगर सप्लाई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्राइस की समस्या है, तो उससे तो पोल्ट्री इंडस्ट्री को हमको विचार करना पड़ेगा कि उसका हल ये नहीं कि इंपोर्ट कर लिया जाए। सरकार जब भी किसी चीज की इंपोर्ट की परमिशन देती है तो इसलिए देती है यहाँ पे सप्लाई नहीं है या जानबूझकर किसी इंडस्ट्री ने भाव बढ़ाए हुए हैं, तो इंपोर्ट की परमिशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैंने जानबूझ के इंडस्ट्री ने भाव नहीं बढ़ाए हुए। किसान 4,000 रुपए में, जो कि पोल्ट्री इंडस्ट्री वाले चाहते हैं कि अपना सोयाबीन बेचे, किसान उसके लिए तैयार नहीं है। और हम किसान को ये कैसे कह सकते हैं कि तुम अपना भाव MSP पे बेचो? तो गलत बात है जी। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री को चाहिए कि सोयाबीन मील जिस भाव जो भाव सोयाबीन बिकता है, जो कि रीजनेबल भाव है, उस पर खरीदे और अपना चिकन उसके हिसाब से बेचे। उनको अपना चिकन सस्ता बेचने की क्या जरूरत है?